नमस्कार दोस्तों। टनल में हमारे 21 मजदूर 17 दिनों तक मौत से जूझते रहे। उनके परिवार जन रोते बिलखते रहे, रातों रात सोए नहीं। झारखंड का जो बच्चा था, उस मजदूर के पिता अपने बेटे से मिल नहीं पाए। इस सदमे में उनकी जान निकल गई। डॉक्टर ने उनकी मृत्यु का कारण यही लिखा है। एक चंद सी बात है। बहरहाल उन्हें निकाला गया उस भारतीय तकनीक से जो मुन्ना कुरैशी की थी, और मुन्ना कुरैशी की टीम में 12 लोग थे। मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं करता। 12 थे, उनमें भी उन लोगों का भी योगदान है। मोनू कुमार थे, फिरोज कुरैशी थे, नासिर खान थे, जतिन थे, देवेंद्र कुमार थे, वकील हसन थे, इरशाद अंसारी थे, राशिद अंसारी थे, नसीम मलिक थे, सौरभ थे, अंकुर थे। अब आप एक चीज सोचिए कि जिस तरीके से वहां पर थे ये 12 हीरो, इन हीरो को सलाम बनता है। इन हीरो से हमारे प्रधानमंत्री ने बात नहीं की। उन्होंने मजदूरों से बात की, करनी चाहिए थी, लेकिन उसके साथ साथ इन हीरोज से भी बात करनी चाहिए। टीमें बहुत सारी लगी थी, भारत सरकार की भी थी, राज्य सरकार की भी थी, और तमाम सारे लोग थे। स्थानीय तमाम जो नेतागण थे वो भी मदद कर रहे थे एक दूसरे, और जो भी सुविधाएं थी, न कंपनी नजर आ रही थी। वही नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी, जिसको बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी के पूंजीपति मित्र की है, और ना ही कहीं आरएसएस नजर आ रही थी, जो कहती है कि हम बड़े सेवा के काम करते हैं। कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आई। उन 41 मजदूरों में से सिर्फ एक मुस्लिम था, 40 हिंदू थे। लेकिन जिस दिन हम हिंदू और मुस्लिम करने लगेंगे वो गुनाह हो जाएगा। न वो मुस्लिम थे, न वो हिंदू थे, वो हिंदुस्तानी थे, भारतीय थे, इंडियंस थे। और इंडियंस को हमारे इंडियंस ने, जाबाज इंडियंस ने जान देकर अपने आप को पूरी तरीके से जोखिम में डालकर उन्हें बचा लिया, और बचाने के बाद में निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र है। मैं बधाई देता हूं। इसका श्रेय भी मिलना चाहिए निश्चित रूप से उन टीमों ने जिन्होंने मेहनत की थी, कोशिश की थी, उन्हें जाता है। लेकिन आज जो हुआ उसके बाद तो शर्म से सिर झुक जाने जैसा है। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, धामी ने एक रोड शो करके फूल बरसवाते हुए और यह किया कि हां हमने बचा लिया। अरे साहब, आप तो बचा नहीं पाए थे। आपकी सारी तकनीक फेल हो गई थी। आप जो ले करके आए थे, यदि आपने पहले पंडित नेहरू के बनाए आईआईटी की उस पुरानी इंजीनियरिंग की नीति को अपना लिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। मेरी खड़गपुर आईआईटी के एक प्रोफेसर साहब से बात हो रही थी। कहा हमने सजेशन मेल भेजा था पीएमओ को भी और सीएम को भी, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं। हमने इमीडिएट एक्शन में कैसे मदद की जा सकती है, उसकी क्या सिविल वो होती है, उसको लेके था। जो सर्वेज रिपोर्ट थी और उसके बाद में था, जो धांधली हुई उस पर था। लेकिन कौन सुनता है। चलिए इस पे बात कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं राजनीतिक स्थिति। जब जो भारतीय सर्वेक्षण ब्यूरो है, उसने अपनी रिपोर्ट में पहले लिखा था वहां पर जो पत्थर है वो पूरी तरीके से पथरीले नहीं है, उसके अंदर मिट्टी भी है, कच्चे भी है। ऐसी स्थिति में खोदना खतरनाक हो सकता है। फिर उस रिपोर्ट को मोदी सरकार ने बदलवाया और रिपोर्ट में लिखवाया कि नहीं सब ठीक।
जो रिपोर्ट मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट थी, उस कमेटी की रिपोर्ट जो वास्तविकता पे आधारित थी, जो प्राकृतिक उस पे थी, उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मनमोहन सिंह सरकार के समय में, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय से शुरू हुआ था पूरा जांच करने का और सारी प्रक्रिया 2001 से, उसके आधार पर जो पूरी जांच रिपोर्ट बनी थी और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2006 में, साहब उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। और इसके बाद अब जब मौत के मुंह से वो बच जाते हैं, उस पुरानी तकनीक से, जो भारतीयों की पुरानी तकनीक होती थी, जो मुगल्स और उसके पहले कहें जो अरेबियंस आए थे वो लेकर के आए थे, और उसके पहले भी हिंदुस्तान में वो इस्तेमाल होती थी, जिसके जरिए गुफाओं के अंदर तमाम ऋषि मुनि रहते थे और गुफाओं के अंदर काट के फिर बड़ा घर बना लेते थे, आगे से लगता था कुछ नहीं है। इसके भी उदाहरण मिलते हैं। उसी तकनीक से उन्हें बचाया जा सका, यह स्थिति। तो इन सब स्थितियों के बाद में श्रेय लेने के लिए प्रधानमंत्री फोन करके और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सारे चैनलों में चला करके कि मोदी ने बचा लिया, मोदी ने बचा लिया। तो साहब जहां जहां पे लोग मरे हैं, फिर क्या कहेंगे, क्या मोदी ने मार दिया? और रोड शो करके धामी क्या दिखाना चाह रहे हैं? कौन सी राजनीति? एक तरफ होता है, राहुल गांधी ने मोरबी का हादसा हुआ था, क्या बोला था कि हादसा है, मैं इस पर, किसी की मौत पर कोई राजनीति नहीं करता, मैं इस पर नहीं बोलूंगा, जो जांच में दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई हो और एक्शन लिया जाए, और जो उसमें हताहत हुए हैं उनको मदद दी जाए। ये सरकार का काम है। हमारा बीइंग एक राजनीतिक पार्टी, एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी, उसमें पूरा सहयोग रहेगा कि कैसे भी उनको इंसाफ मिलना चाहिए, बस। लेकिन यह सरकार क्या करती है, ये आ जाती है कि साहब भोपाल गैस कांड में ये हुआ था। मैं कहता हूं आज भोपाल गैस कांड के मुलजिमों पे कीजिए कार्रवाई। करेंगे आप? हिम्मत नहीं है, क्योंकि भोपाल गैस कांड का असली मुलजिम महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का मालिक था, जिसे सजा हुई 2 साल की, जो मैक्सिमम सजा थी उस धारा के तहत, उसके साथ भी और लोगों को हुई। और रही बात एंडरसन की जो कही जाती है, तो एंडरसन का जानिए, एंडरसन उसमें पार्टनर था, वो भी सिर्फ बाहर का, क्योंकि वो तकनीक दे रहा था। इंडिया में सारे अख्तियार, सारी सुरक्षा, सारी जिम्मेदारी महिंद्रा एंड महिंद्रा के केशव महिंद्रा की थी। लेकिन वो तो नरेंद्र मोदी के सबसे खास मित्र हैं, उस पर क्यों चर्चा करेंगे? क्यों नहीं कार्रवाई हुई थी? तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एफआईआर दर्ज की, सारी कार्रवाइयां हुई, एंडरसन को भी मुलजिम बनाया। रही बात, कहते हैं कि एंडरसन को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने जमानत दी, और जमानत के बाद में उन्हें जब जाना था तो एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, चूंकि उनके ऊपर हमलावर हो रहे थे लोग, किसी को मॉब लिंचिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती, तो उन्हें वहां तक सुरक्षा में पहुंचाने की जिम्मेदारी बाकायदे कानून के तहत, दूतावास के नियमों के तहत कांग्रेस को करनी थी। और कांग्रेस को क्या, कोई भी होता करता, क्योंकि वो अमेरिकी नागरिक था। तो ऐसी स्थिति में जो झूठ फैलाया जाता है, उस झूठ को बेनकाब करना जरूरी है। तो ये जान लीजिए, भोपाल गैस कांड के मुलजिम आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे हैं। एंडरसन से तो कांग्रेस पार्टी ने दबाव डलवा करके 427 अरब डॉलर का कंपनसेशन दिलवाया था। वहां की कोर्ट में समझौता हुआ और उसी आधार पर वहां की कोर्ट से वो बरी हुआ। उस पर वहां पर कांग्रेस सरकार ने ही मुकदमा चलाया था, अमेरिका की कोर्ट में, वहां के नियमों के तहत कि वहां के नागरिक का कैसे मुकदमा चलेगा। इसलिए हवा की बातें करने की बजाय
बातें सच्चाई पे होनी चाहिए, झूठ नहीं। अब आइए, यही झूठ भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों के चुनाव में पेश कर रही थी, और जब इन चुनावों में पेश कर रही थी तो जनता ने उसका जवाब देने का फैसला किया। और इस बार कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी, इस बार चुनाव जनता लड़ रही थी भाजपा से, कांग्रेस के रूप में। तो कांग्रेस आज जनता की बन चुकी है। और जनता की बनी कैसे? जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले तो उन्होंने जन जन को जो समझा, जन जन की आवाज को सुना, उसके साथ में सिंपैथी व्यक्त की और उसके साथ समर्थन देने की बात करी, उनकी समस्याओं को समझा, उनका कैसे समाधान हो सकता है उस पर चर्चा की, वो क्या सोचते हैं कैसे क्या समाधान होगा और क्या प्रशासनिक प्रक्रिया है, क्या उसके लीगल पहलू हैं, उन सब को समझने की कोशिश की। और उसके बाद में क्या क्या किया जा सकता है, कैसे राहत दी जा सकती है, इस पर काम किया जाए। और इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश से उन्होंने करी, राजस्थान से करी जहां उनकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ से करी, और उसके फायदे हिमाचल में भी मिले और उसके फायदे कर्नाटक में भी मिले। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को मुंह की खानी पड़ी। यह स्थिति हुई। इस स्थिति के बाद जब दूसरे और जगह पर आया तो लगातार राहुल गांधी जनता की बात, जनता के साथ होती लूट, जनता के मुद्दे को लेकर के वहां आए। वो व्यक्तिगत हमला नहीं कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत हमला कर रहे थे, झूठे अनर्गल कुछ भी आरोप लगा रहे थे। तो जनता अब उनका जवाब दे रही थी। तो जनता को लग रहा था कि हमने तो अब खुद देख लिया किसे आप पा से पप्पू बनाते हो और कि पा से पनौती होता है। तो जिस स्टेडियम का साहब ने नाम बदला था, उसी स्टेडियम ने उनका नाम बदल दिया। अब जब नाम बदल जाता है तो चिंता होती है। बहरहाल ये चुनाव के दौरान ही हुआ, उसका असर भी। और जो 3 तारीख को आने वाले नतीजे हैं उनमें उसका असर आपको दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा। इन्होंने कोशिश करी कि हम इस तरीके से पेश करें, देखिए हम कैसे क्या कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में व्यस्त थे। दिखाते हैं कि धामी लगे रहे, धामी एक बार गए और उसके अलावा 2 बार गए मान लीजिए और चले गए, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मैं भी कहता हूं कि मुख्यमंत्री का काम ये नहीं है, उसे मॉनिटरिंग करनी चाहिए, उसे देखना चाहिए, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब जाता है तो प्रोटोकॉल के चक्कर में तमाम सारी गड़बड़ियां हो जाती, इसलिए उसे मॉनिटर करना चाहिए। और मॉनिटर करना ही सरकार का काम है, हर जगह पहुंच जाना नहीं है। लेकिन दुखी लोगों, परिवारों को सांत्वना देना, उनसे बात करना, वो था। वो क्या किया था? नहीं किया था। तो ऐसी स्थिति में चिंता तो यह है, उन परिवारों से जो पीड़ित थे, दुखी थे, उनके पास कौन जा रहा? उनके पास तो कांग्रेस पार्टी गई, उन लोगों को सांत्वना दी। और वहां पर जो लोग आए थे उनके परिवारों को खाने पीने रहने से लेकर सबकी सुविधाएं वहां के आसपास के लोगों ने उपलब्ध कराई। जो कांग्रेस के वहां के जिला के लोग थे, ज्योति थी जो वहां की महिला की वो अध्यक्ष है, उन्होंने तो प्रचार नहीं किया, उन्होंने तो फोटोग्राफी वाला काम नहीं किया। लेकिन आरएसएस कहां थी? नहीं थी। यही बात राहुल गांधी कहते कि जनता के बीच जाना जरूरी है, जनता के दर्द को समझना जरूरी है। और यही नहीं है, उसका यदि आप समाधान कैसे कर सकते हैं, बीइंग सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष की पार्टी, दोनों के रूप में आप में एक स्थिति होती है। विपक्ष के रूप में आप आवाज उठा सकते हैं संसद में, दूसरी विधानसभाओं में और दूसरी जगह, वो कीजिए। और जहां पर आप सत्ता में है वहां उसका समाधान दीजिए। समस्याएं आएंगी जाएंगी, उससे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको यह करना। लेकिन साहब भारतीय जनता पार्टी तो अपने में मस्त होती है, विश्वगुरु जो है सब हो जाएगा। तो विश्वगुरु चुनाव जितवा रहे हैं,
लेकिन जनता उन्हें चुनाव हरवा रही और आने वाला 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है और ऐसी सिमटी है जो उसको दर्द देता है और वो दर्द उसे 2024 में बड़े झटके के साथ मिलने जा और इस तरह से मिलने वाला है कि उसमें सफाया होना तय है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी इससे बचने के लिए क्या क्या तैयारियां की है ये बड़ी भयावह और इसको लेकर के मैंने तमाम सारे जो उन्हीं के इर्द गिर्द के लोग हैं उनके साथ में चर्चा की पिछले 2-3 दिन और उसके बाद जो मुझे पता चला है वो इतना भयावह है कि मैं वो आपको बताना चाहूंगा, लेकिन वो मैं आपको आज नहीं बताऊंगा। उस पर कुछ और चीजें मैं पता कर रहा हूं, वो पता चलने के बाद आपको बताऊंगा कि वो क्या रणनीति खेलने वाले। लेकिन आज इतना ही कि नफरत की राजनीति, जाति धर्म की राजनीति, ये सब आप उन आपदाओं तक में खेलते हैं। आप आपदाओं तक में अपनी फोटो फ्रेम बनाने की कोशिश करते हैं, आप उसे भी राजनीतिक तौर पे भुनाने की कोशिश करते हैं। दूसरों कहते हैं राजनीति मत करिए और खुद ही राजनीति करते हैं। रोड शो इसका उदाहरण। और उसके बाद आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार मत कीजिए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आप करते हैं। और भ्रष्टाचार का नमूना सबसे बड़ा ये नवयुग इंजीनियर्स को दिया गया ठेका है। इसके बाद में आपका भ्रष्टाचार इस पर भी दिखाई देता है कि आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ। क्यों? उससे आपको फायदा मिलता है। आप इसी तरीके से दूसरी और साजिशें रचते हैं, दूसरे को बदनाम करिए, अपना शासन स्थापित कीजिए, यही आपकी नीति है। लेकिन राहुल गांधी फिर से जनता पर जाते हैं, उसकी बात करते हैं, उसको न्याय देना चाहते हैं और उसके लिए योजनाएं भी है, पॉलिसीज भी है। उनका जो इकोनॉमिक मॉडल है, चूंकि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, कैम्ब्रिज के एमफिल हैं इकोनॉमिक्स में, जहां दुनिया के सबसे श्रेष्ठ इकोनॉमिस्ट निकलते हैं, तो उनका नॉलेज उस स्तर का है। उन्होंने मैनेजमेंट फॉर्म में काम किया है जो दुनिया की सबसे बड़ी मैनेजमेंट गुरु के साथ, ही नो वेरी वेल। तो ऐसी स्थिति में उन्हें इसका नॉलेज है, वो कैसे समाधान देंगे इसका नॉलेज है, कैसे देश का, प्रदेश का बजट और दूसरी इकोनॉमी को संतुलित किया जाएगा जिससे कि उसको विकास में लगाया जा सके और दूसरे कार्यों को किया जा सके, प्रशासनिक कार्यों का संपादन किया जा सके। यही तो चाहिए होता है। नहीं तो और क्या, प्रधानमंत्री आए और आए बाएं साएं बोले और चला जाए। भाई, आए बाएं साएं बोलने से न रोजगार मिलेगा, न घर का चलेगा, न कुछ और होगा, न समाज बढ़ेगा, न विकास होगा। उन सब के लिए जरूरत है समझ, उन सब के लिए जरूरत है ईमानदारी, उन सब के लिए जरूरत है जनता से जुड़ाव, जनता की आवश्यकताओं को समझना। जाति धर्म और इन सब नाम पर ड्रामे करना। राहुल गांधी की कांग्रेस इन 5 राज्यों में के चुनाव में झंडा गाड़ने जा रही है। जय